एक तरफ पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के ये मंसूबे, आम आदमी की खुशहाली और बेहतरी के ये ऐलानात, और दूसरी तरफ जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। 2014 में धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। डी चौक पर तमाशा लगा रहा। मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फसादियों ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई की ख्वाहिश थी कि लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि पेट्रोल बम फेंकना, गालम गलोच करना, सर फाड़ना जनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से लश्कर कुशी हो रही थी, एक तरफ मईशत की तरफ के इकदाम, दूसरी तरफ जत्थे इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। वज़ीर आज़म की यादगार शहदा पर हाजिरी और फातह खानी, शहदा गैलरी का दौरा किया। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दहशत गर्दों का हमला अफसोसनाक, दुखी में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। वफाकी वजीर जाम कमाल की कारकुनों पर हमले की मजम्मत, कहते हैं कि जो बलूचिस्तान से मुखलिस है वो सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल कहते हैं कि दुखी में मजदूरों के कत्ल पर अफसुर्दा है। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल होता है। ऐसे वाक़यात का मकसद सिर्फ भत्ताखोरी है। वज़ीर आज़म 1-2 दिन में क्वेटा आएंगे। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय होगा या नहीं, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। खुर्शीद शाह की जेर सदारत अहम बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुकम्मल इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत कब तक इंतजार करेगी। इत्तफाक राय ना हुआ तो फिर हुकूमत को इख्तियार है, वो 25 से बहुत पहले भी आईनी तरमीम ला सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहते हैं अभी तक सिर्फ पीपल्स पार्टी का मुकम्मल मुसवदा सामने आया, JUI का मुसवदा अभी तक हमें नहीं मिला। मैं कब तक सिर्फ अपना मुसवदा लेकर फिरता रहूंगा। हमें हुकूमत ने मुकम्मल वक्त दिया और सितंबर से हम इस पर कोशा हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसवदा मंजर-ए-आम पर आ गया। मुसवदे में आईनी अदालत को सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दे दिया गया। CCP चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगी। CCP में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा। CCP का कोई भी मेंबर जज के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपीलें सुन सकेंगे। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कमेटी इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई। कल 12 बजे दोबारा इजलास होगा। हेजान की जो कैफियत पैदा की गई तो ख़त्म हो गई है। जुडिशल कमीशन के इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इन तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफ़र कैसे होगी, मौलाना फजलुर रहमान से तजावीज़ शेयर करने का कहा है। हुकूमत ने आज पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई है। सरबरा JUIFM मौलाना फजलुर रहमान के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम और पीपल्स पार्टी आपस में बातचीत करेंगे, कोशिश की जाएगी कि हम दोनों का एक ही ड्राफ्ट और तमाम जमातों का इत्तफाक हो सके। पीपल्स पार्टी मुश्तरका ड्राफ्ट को अपने इत्तेहादी नून लीग के साथ शेयर करेगी। उधर PTI रहनुमा आमिर डोगर बोले कि आईनी तरमीम एक बड़ा मामला है, इसमें कुछ वक्त लगेगा। कराची के हल्का NA 231 में दोबारा गिनती के दौरान शदीद बदनज़मी, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नकाबपोशों ने दफ्तर पर हमला किया। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशनर वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 बजे नामालूम मुसल्लह नकाबपोशों ने हमला किया। मुसल्लह अफराद गेट तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए। मुल्ज़िमान ने कमेटी रूम में दाखिल होकर ऑफिस की इमलाक को नुकसान पहुँचाया। पोलिंग बैग्स को दफ्तर के सामने जला दिया। दूसरी तरफ हंगामा राई और जलाओ घिराव का मुकदमा प्रेडी थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज अली की मुद्दत में दर्ज किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकीला मदू। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांगी।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत। पीटीआई की जानिब से कोई वकील पेश न हुआ। हामिद खान के अल्तवा की दरखास्त पेश। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने रिमार्क्स किए कि लगता है कि पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। इनकी जानिब से अल्तवा मांगना ताख़ीरी हरबा है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। जस्टिस मुसर्रत हलाली बोली कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। केस की समाअत 21 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन आज भी मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कोई फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास बेनतीजा खत्म। 2 सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बाइस कमीशन कोई फैसला ना कर सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। दौरा पाकिस्तान से ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित रही। पाकिस्तान से मुआहदे मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक बिजनेस सऊदी फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। B2B मुलाकातें भी सूदमंद साबित हुई हैं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक और दरख्शंदा सितारा डूब गया। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी खालिक हकीकी से जा मिले। कुछ अरसे से बीमार थे। मशहूर व मारूफ अदाकार ने सैकड़ों टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में काम किया। मरहूम की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। आबिद कश्मीरी के बेटे अदाकार काशिफ कश्मीरी कल सुबह लंदन से वतन वापस पहुंचेंगे। सूरज से उठने वाला शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। पावर ग्रिड और खलाई स्टेशंस में खलल। अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड के शुमाली इलाकों में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां फैल गई। क़ुतब शुमाली में भी नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारे लोगों ने मशहूर कन मनासिर कैमरे में कैद कर लिए। और कराची में बादलों की एंट्री। शाराए फैसल, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। शाराए फैसल पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमात की शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई।